In Dongguan City, Guangdong Province, China, a group of young men and women reside under an underpass. They survive on basic meals, sprawled on the ground. चाइना में जब से शी जिनपिंग ने थर्ड टर्म दे दी, जो चाइना में एक था कि भाई वहां डेवलपमेंट होगी या वहां थोड़ा रिफॉर्म्स होंगे, थर्ड टर्म आने के बाद ही चाइना का डिबैकल शुरू हो गया था. The unemployment rate among young Chinese has approached 50%. Jobs are scarce, and while those with retired parents in the city can rely on them for support, rural youths without such support find themselves jobless and join the ranks of the homeless, barely surviving in corners of the city. For many, there is no home to return to. चाइना में एक चीज सामने आई है कि आज के डेट में जो प्राइवेट सेक्टर वो लगभग खत्म हो गया है. मॉल्स खत्म हो गए. इन दोस्तों, आपने शुरू में वीडियो देख ही लिया होगा. अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो चाइना से निकल कर आया है, जो कि सबसे बड़ी और सबसे इकोनॉमी वाला कंट्री होने की दावा करता है. उसके वहाँ गरीबी और गरीब लोगों को एक इंग्लिश पत्रकार ने दिखाने की कोशिश की है. तो चलिए हम आपके पास और भी आगे कुछ दिखा. Here is a rural village in the northern mountains of Henan province, captured on camera by a migrant worker returning home. The desolation is heartbreaking, and it is truly a home one cannot return to. In cities that cannot retain them and homes they cannot return to, countless individuals struggle painfully under the pressure of survival. These rural elderly, still laboring physically, have no pensions or medical insurance. They must work every day to live. Sick and without money for treatment, they have no choice but to await death or take their own lives. Thus, the actual number of unemployed and impoverished people in China is far higher than official figures suggest. देखिए, अब हमारे विदेश मंत्री डायरेक्ट अपील कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चाइना, भाई आप शॉर्ट मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सोचो, आप यहाँ काम करो, यहाँ सोच करो, हाँ जब तक मजबूरी है तब तक करो, बट इवेंचुअली हम यहाँ ऑप्शंस डेवलप कर रहे हैं साथ बसाथ, सो दैट हमारी डिपेंडेंस जो है चाइना के परिप्रेक्ष्य में गिर जाए और नेशनल सिक्योरिटी और बिजनेस सिक्योरिटी के प्रिज्म से देखो. और डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा विद रेफरेंस टू चाइना, मतलब चाइना के संबंध में, ये हर एक में नहीं है, ये अमेरिका के लिए नहीं कहा, ये फॉर एग्जांपल इंग्लैंड के लिए नहीं कहा, या फॉर एग्जांपल ये फ्रांस के लिए नहीं कहा, ये स्पेसिफिकली चाइना के लिए कहा, ये रशिया के संदर्भ में नहीं कहा, ये स्पेसिफिकली चाइना के संदर्भ में बोला. तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डॉक्टर जयशंकर साहब का एक क्लैरियन कॉल है जो कल सीआईए को उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया. तो मुझे लगता पूरी इंडस्ट्री को एक मैसेज दिया गया कि भाई यहाँ पे लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं है, अपने अपने हिसाब किताब बना लो और कृपया करके वहां जाना बंद करें. अब जाना बंद क्यों करें, अब सवाल उठेंगे. एक तो नेशनल सिक्योरिटी का विषय है, दूसरा जो डॉक्टर जयशंकर साहब खुल के नहीं बोल पाएंगे और जो उनके खैर मुझसे 10 गुना ज्यादा पता होगा, वो है कि चाइना में अब ज्यादा दिन तक सिस्टम चलने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड यूज किया, नेशनल सिक्योरिटी और बिजनेस सिक्योरिटी. भाई नेशनल सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य से हमने फिल्टर लगा दिए, बट आपकी बिजनेस सिक्योरिटी भी तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होती है. अगर आपकी डिपेंडेंस चाइना पे, कल को वहां से सामान नहीं आ रहा है, चीजें नहीं आ रही, जो आज हम डिटेल में बात करेंगे, तो आपका क्या होगा, आपकी बिजनेस भी तो डूब जाएगी. तो बहुत क्लियर मैसेज था डॉक्टर जयशंकर साहब का. एंड बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई डोंट थिंक ही कुड बी मोर क्लियर. आई थिंक ही इज लिटरली स्पीकिंग हिज हार्ट आउट. यू नो, मतलब जितना वो जा सकते थे, जितनी उनकी बैंडविड्थ है, जितना उनको उनका पोस्ट और उसकी गरिमा अलाउड करती है, आई थिंक ही पुल्ड इट टू दैट लेवल. ही कुड हैव नॉट गॉन बियॉन्ड दैट. तो ये मैसेज बहुत क्लियर हम सबको समझना पड़ेगा. अब आते कि चाइना में क्या दिक्कतें चल रही है. हेलो दोस्तों, सर देखिए, चाइना में सबसे पहले अच्छे होंगे, आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. यह वीडियो चाइना से निकल कर आया है, जिसको रिकॉर्ड किया है कोई विदेशी पत्रकार ने और कैमरा पर दिखाया है कि चीन में किस कदर गरीबी और गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं. ये जब वीडियो पाकिस्तान के पास गया तो पाकिस्तान के लोगों का प्रतिक्रिया आया कि ये तो हमसे भी भूखे और नंगे हैं, ये क्या हमारी मदद करेंगे. बात सही है, अगर जो भी देश अपने देश की गरीबी ना मिटा सका हो, दूसरे देश की गरीबी क्या मिटाएगा. तो ऐसे ही वीडियो निकल कर आई है. तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे वीडियो पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आगे भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.